स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। आज सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक निजी अस्पताल के खिलाफ गंभीर शिकायतों का ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा नेता आशीष मिश्रा ने बताया कि गोटे गांव की रहने वाली शकुनबाई और बसंती मल्ला का गोटे गांव के पास एक्सीडेंट हो गया था। जब इन्हें इलाज के लिए जबलपुर लाया जा रहा था, तब रास्ते में स्मार्ट सिटी अस्पताल के संचालकों के द्वारा एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट हो गई और जबरन मरीजों को अपने अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित परिवार और सपा नेताओं का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के पैरों को कई दिनों तक जानबूझकर सड़ाया गया ताकि इलाज लंबा चले। वहीं हैरानी की बात यह कि अस्पताल में खुद का ऑपरेशन थिएटर तक नहीं था, फिर भी किसी अन्य अस्पताल में ले जाकर मरीजों के पैर काट दिए गए। ये सब केवल बीमा क्लेम की मोटी रकम वसूलने और अपना घर भरने के लिए किया गया। आशीष मिश्रा ने कहा कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और घर की बेटी जो अपनी पढ़ाई छोड़कर मां की सेवा में लगी है, उसका भविष्य भी दांव पर है। सपा नेताओं ने एसपी से मांग की है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल अस्पताल संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा और न्याय दिया जाए। हुए थे हम स्मार्ट सिटी में, तो हमारा पैर कटवा दिया उनने। हमारा पैर चलता था, सड़ा दिया था और हम इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। स्मार्ट सिटी वालों पे, डॉक्टर पे और अमित खरे पे। इलाज में क्या पूरी लापरवाही रही? इलाज में पूरी लापरवाही थी। पारे रहते थे और इलाज कुछ भी नहीं करते। हम लोग चिल्लाते रहते थे कि हम लोग का इलाज करो। कौन सा पैर है आपका? दाहिना वाला। दाहिना पैर काटा? हाँ। ठीक है, अब क्या चाहती हैं? हम ये चाहते कि इन लोग के ऊपर कार्रवाई हो। नाम आपका? बसंती। कार लौट रहे थे, कंजई आए। कंजई में 10 चक्का गाड़ी वाले ने मार दिया हम लोग को पीछे से। हम लोग 3 लोग रहे, हमारे पति रहे, हमारी बहन रही, हम रहे। मार दिया, हम लोग डले रहे। तुमने मतलब ऐसे फ़ोन लगा दिए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस वाले श्रीधाम ले गए। श्रीधाम से रेफर करो तो मेडिकल आए। मेडिकल हमने कही भैया यहीं उतार दो, हम लोग मेडिकल में एडमिट हुए हैं। तो बोले नहीं अम्मा नहीं उतार, वो कुछ नहीं बोले। मतलब हम और ने बोली कि भैया उतार दो, उनने नहीं उतारे। सुपताल के यहाँ एम्बुलेंस पहुँची, उनने एम्बुलेंस वाले को रोको। स्मार्ट सिटी वालों ने एम्बुलेंस वालों को रोको। उनके मारो पीटो, खूब दूध डाल दो। एम्बुलेंस चालू करी, अपने अस्पताल ले गए। अस्पताल जब ले गए तो हम नहीं उतरत रहे। हमने कही भैया हम तो मेडिकल में भर्ती हूँ, हम नहीं हुए यहाँ। बोलने लगे अम्मा कुछ रुपया नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, आपका फ्री में इलाज होगा। चलो अम्मा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो हम अब भरोसा हो गया हमको, हम चले गए, उतर गए। फिर 3 दिन 3 रात वहाँ पे पड़े रहे। इनने प्लास्टर बांधा, उसके ऊपर से पन्नी बांध दी। पूरा पैर सड़ गया, पूरा पैर। 4थी मंजिल से पहली मंजिल तक बदबू आने लगी। सब बोलने लगे, डॉक्टर सिस्टर सब बोलने लगे कि काय चीज़ की बदबू आ रही, काय चीज़ की बदबू आ रही। फिर कई इन लोगों के तो पैर सड़ गए। जब फिर जल्दी से हमारे घर वालों ने कही कि इनको इलाज करो, कुछ नहीं। और कोई भी इलाज होता रहा तो जो बाहर ले जाते रहे इलाज करवाने के लिए। फिर जब ऑपरेशन कर गए तो डॉक्टर भी बोलने लगो अम्मा क्या कर रही थी, आपका तो पूरा पैर सड़ गया है। कैसे सड़ गया है? हमने कही भैया पन्नी बांध दे रही उनने और प्लास्टर चढ़ हो रहा हो, पूरा सड़ गया पाँव। और हमारी उंगली चलती थी, पंजा चलता था, हमारा अंगूठा चलता था। कहाँ हुआ? स्मार्ट सिटी में? नहीं, हमारा आशीष हॉस्पिटल में हुआ ऑपरेशन। पैर कहाँ सड़ा है? पैर सड़ा है स्मार्ट सिटी में। किसकी गलती से हुआ? अमित खरे के यहाँ रहे हम स्मार्ट सिटी में। उनकी लापरवाही? क्या उसी की लापरवाही है? बोले जब डॉक्टर हो तुम तो बोलो ना कि इनका इलाज करो। जब तुम कुछ नहीं बोल रहे तो वो तो सड़ गया। और क्या चाहती? हमें एसपी ऑफिस आए हैं, न्याय चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होने चाहिए। हम लोग का कोई नहीं है। ठीक है, पालन पोषण वाला शकुनबाई मल्ला है, झांसी घाट। ठीक है। जबलपुर जिले में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको लेकर हम अनेकों आंदोलन और अनेकों ज्ञापन दे चुके हैं। इसी कड़ी में गोटे गांव में पूर्व में झांसी घाट निवासी शकुनबाई और पिंकी मल्ला, बसंती मल्ला,
जो कि जिनका एक्सीडेंट गोटे गांव में हुआ था। जब वो इलाज कराने के लिए जबलपुर आ रही थी, वहां पर स्मार्ट सिटी के संचालक द्वारा उन एम्बुलेंस चालक को मारपीट कर उनको अपने अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उनके पैर को कई दिन सड़ाया गया। सड़ाने के बाद किसी अन्य अस्पताल में, सोचिए उनके पास ओटी भी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, उन्होंने किसी और अस्पताल में उनका एडमिट करके उनका पैर काट दिया। तो इस तरीके से लगातार सिर्फ किस लिए, क्योंकि क्लेम का पैसा ज़्यादा बन सके, ज़्यादा वो कर सके, वो अपना घर भर सके। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया हुआ है, जिसको लेकर आज हम एसपी महोदय के पास आकर हमने आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जो पीड़ित हैं उनको भी न्याय दिलाने की मांग की है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और उनके जो बेटी है, एक बेटी है जो उनकी सेवा में लगी रहती है, पूरा अपना समय उसी में देती है, वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है। आसिफ समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। अच्छा, ठीक है। आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में झांसी घाट निवासी बसंती और शकुनबाई अपने परिवार के सदस्यों के साथ आई और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। और मुख्य रूप से उनके साथ जो घटना 7वें महीने 2025 में हुई थी, उसके बाद अस्पताल में जो इनका इलाज हुआ और पैर जो उनका कटा है उससे व्यथित है ये। इनका कहना है कि प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और प्रॉपर प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इनका पैर कटा है और आज भी वो विकलांगता की श्रेणी में आ गए और काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। उन्हें आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता है और जो दोषी लोग उन खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने हमसे अपेक्षा की है, उनका ज्ञापन मैंने यहाँ लिया है और उसमें उचित परीक्षण करके जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे और जो भी वैधानिक हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से होगा वो हम सही कार्रवाई इसमें करेंगे, ऐसा उनको मैंने आश्वासन दिया है।